कथा में ये खर्राटा खुशी दे रहा है और रात में घर में खटिया में ये खर्राटा ऐसा लगता है कि बाहर जो खर्राटा पड़ा झाड़ू हुआ उठा के दे खर्राटा दे ऐसा हो जाता है। टेंशन आता है ना रात में, जब रात कब अच्छी लगती है? जब चारों तरफ शांत हो तब रात अच्छी लगती है। रात में खर्राटा कहाँ शांति देता है? कथा में खर्राटा, ये खर्राटा नहीं था, ये एक्टिंग थी और एक्टिंग तो आदमी को सुकून देती है। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं मनोज पाटिल कि आदमी को इंसान बनाया है प्रभु ने, इंसान बनाया है तो उसे इंसान की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी ही करनी, अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए। राम बनाया है रामलीला में तो अच्छी एक्टिंग करो ना, दुनिया देखे तो राम ही दिखे कि राम ही है। ये आपको रावण बनाया है, रोल नेगेटिव है, विलेन का है, पर रावण है तो रावण ही बन के दिखाओ, एक्टिंग रावण की करो तो लोगों को लगेगा कि भाई सच में रावण है। एक्टिंग ऐसे ही अगर आपको इंसान की एक्टिंग के लिए प्रभु ने भेजा है तो इंसान की एक्टिंग एकदम अच्छी होनी। आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, इंसान की मम्मी है पर मम्मी की एक्टिंग अच्छी नहीं है, पप्पा है पर पप्पा की एक्टिंग अच्छी नहीं है, अपने सुख की पड़ी, फिर माँ की पिता का होने का क्या फर्ज है फिर? अरे महाराज, माता पिता की एक्टिंग का मतलब यह है कि बेटा बेटी मर जाएं पर तुम्हारे वचन को ना तोड़े, ये एक्टिंग सही कहलाएगी। अब कोई सुन ही नहीं रहा किसी का, सब अपने मन का कर रहे। मतलब मम्मी की एक्टिंग अधूरी रह गई, पापा की एक्टिंग अधूरी रह गई, नहीं तो ये बच्चा मृत्यु पर माँ को माँ ही मानता, पिता को पिता ही मानता। बड़े होकर ये अपने मन का नहीं करते। बड़े बड़े संस्कारी बच्चे महाराज ऐसे ऐसे पाले हैं ना, वो भी नहीं, एक्टिंग वो भी कम पड़ गए, हम भी कम पड़ गए उस एक्टिंग में। हाँ क्यों? ये जब मूंछें निकलती हैं, दाढ़ियां निकलती हैं तो कोई माँ कोई पिता नहीं रहता। फिर आदमी की अंदर की जो जुनून है वो जुनून उसको माता से काटते, पिता से काटते ही अपना निश्चय करते हैं, अपना जीवन जिएंगे, हम अपना करेंगे, हम अपने जैसा सोचेंगे। ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में ये नहीं है। एक्टिंग अच्छी होना। फिर आ गया बात औलाद पे, पुत्र होने का भगवान ने मौका दिया है तो पुत्र की एक्टिंग भी अच्छी होनी। हाँ, लड़की बनाया है तो लड़की की, औरत पत्नी बनाया है तो पत्नी की, पति बनाया है तो पति की एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो एक्टर अच्छा होता है उसे स्टार कहते हैं, सुपरस्टार। तो आप सुपरस्टार हो जाइए ना भगवान की नजर में, पर आप सुपरस्टार हो नहीं पा रहे क्योंकि ना आप अच्छे पुत्र बन पाए, ना अच्छे भक्त बन पा रहे, ना अच्छे शिष्य बन पा रहे, ना अच्छे पिता बन पा रहे, ना अच्छे भाई बन पा रहे, ना अच्छी भाभी बन पा रहे। आप कुछ अच्छा बन ही नहीं पाए तो आप सुपरस्टार का आपको कौन देगा खिताब? ज्यादा नहीं, हमारे जन्मदिन में हजारों लोग आए हैं दूर दूर से, तो आपके जन्मदिन में 150 तो आ जाएं बिना बुलाए, पता चलने पर ही आ जाएं। इतना तो अच्छा करो कम से कम है? जन्मदिन तो हर रोज होते हैं हर घर में, पर भैया ऐसी भीड़ थोड़ी होती है जन्मदिन में। तो ये जन्मदिन किस चीज का हो रहा है? ये जन्मदिन हो रहा है अच्छाइयों का, सनातन का, हिंदुत्व का, ज्ञान का, विवेक का। ये शरीर का जन्मदिन नहीं मरा है, जैसे तो कितने शरीर दुनिया में आए। और ये जन्मदिन जो हो रहा है ये हो रहा है सच्चाई का, तो ये होना चाहिए। सर्वम हिताय दुर्जनम। इंसानियत जब पूरी आ जाती है तो दुर्जन का भी हित होता है हमारी वजह से। भगवान ने किया, दुर्योधन को मारा, दुर्योधन का हित हो गया। कंस को मारा भगवान ने, आज कंस का हित हो गया महाराज। दुर्जनम हिताय, इंसानियत का ये फार्मूला है। इंसान माने दुर्योधन कैसा था? खराब। कंस कहता था खराब, और भगवान ने मारा उसको। भगवान ने मारा तो हित क्या हुआ कि भगवान के हाथ से उस दुष्ट का उद्धार हो गया। परमम हिताय दुर्जनाय च। असली इंसान जो होता है वो दुर्जन का भी कल्याण कर देता है। भगवान का दुश्मन था कंस, पर दुश्मन का भी कल्याण चाहते हैं। कौन? जो अच्छा इंसान होता है कोई। और अच्छा इंसान माने भगवान होता है। फिर वो अच्छा इंसान मतलब भगवान। जो इंसान संसार में हो गया वो भगवान हो गया। वो जगत में पुजेगा, यथार्थ सर्वत्र पुजेगा,
चाहे उसके लिए गाड़ी हो, रोड हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, दुनिया में जहां पैर लगेगा वहीं पैर पुजेगा, वहीं हाथ पुजेगा, वहीं माथा पुजेगा। क्यों? इंसानियत, इंसानियत की वजह से। ये पिंड नहीं पुछता, पिंड नहीं पुछता, ये काया नहीं पुछती, इस काया में भरा हुआ विचार पुछता है। विचार